धमाके यूक्रेन पर कर रहा है और जो यूक्रेन के सैन्य ठिकाने हैं वहां पर बमबाजी की गई है, उसके ठिकानों को नष्ट करने की कोशिश की गई है। वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जो यूक्रेन की सेना है वो हथियार डाल दे, वो घर जाए। और अभी जो जानकारी मिल रही है, मार्शल लॉ लगाने की तैयारी हो रही है। जेलेंस्की इससे पहले आपातकाल लागू करने की बात कह चुके हैं पहले ही, और यूक्रेन की तरफ से एक ऑफिशियल जो बयान है वो भी सामने आया था। हमले की बात मानी गई थी। साथ ही साथ जो उसके नागरिक हैं, जो सिविलियंस हैं, उनको थोड़ा धैर्य रखने की यहां पर बात कही गई। मार्शल लॉ लगाएगा यूक्रेन। अब बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मार्शल लॉ लागू होगा यूक्रेन में। मृदुल, देखिए बड़ी खबरें आती रहेंगी बिल्कुल हिमानी, और यहाँ की जो तस्वीर है वो अब बहुत ज्यादा डरा रही है, क्योंकि ये ऐलान कर दिया गया है कि आप चले जाइए यहाँ से। देखिए इतना ट्रैफिक हम 3 दिन से यहाँ पर हैं, नहीं देखा। सड़कों पर गाड़ियां निकल रही हैं, लोग जहां भी जगह मिल रही है वहां पर जा रहे हैं, और ये कह दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप जाइए यहाँ से। कोई भी यहाँ पर रुकना नहीं चाह रहा। ये देखिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ से अब लोग मूव कर रहे हैं। लोगों ने अपने बैग पैक कर लिए हैं, और ये तस्वीर में आप समझ नहीं सकते किस तरीके का माहौल यहाँ पर है। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है। मैं कुछ और भी कोशिश करूंगा यहाँ पर, क्योंकि होटल से भी हमें ये कहा जा रहा है कि आप अब मत जाइए, यू आर मूविंग टुवर्ड्स होम। ये देखिए लोग यही कह रहे हैं कि यहाँ से जाइए, सिर्फ और सिर्फ वो ये कह रहे हैं कि यहाँ से हट जाइए। मैं एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए वहाँ देखिए लोग अपने बैग पैक करके सिर्फ तुरंत जा रहे हैं। कार से लोग, ये इतना ट्रैफिक, जितनी भी बसें हैं, ट्रेन है, जितनी जल्दी हो सकता है लोग देखिए बैग पैक करके घर से निकल रहे हैं। और ये कह दिया गया है कि यहाँ से चले जाइए। जो हमारे ड्राइवर हैं इवान, वो अभी यहाँ तुरंत पहुंचे हैं, और उनका भी यही कहना है कि वी शुड हैव टू मूव, यानी हमें यहाँ से निकलना होगा। और ये होटल की लॉबी है, यहाँ पर देखिए जितनी गाड़ियाँ रात में थी अब नहीं है। धीरे धीरे सब लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हमारे सहयोगी भी लगातार बात कर रहे हैं लोगों से, और यही कहा जा रहा है कि जितना जल्दी हो सके निकलिए। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, देखिए। बिल्कुल मृदुल, ये तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। Russia killer, Путін хуйло Путін. Russia killer. Смерть ворогам, слава нації, слава Україні, героям слава. तो ये भी आप देखिए जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि रशिया किलर के तौर पे काम कर रहा है। ये लोगों की प्रतिक्रिया है जो यूक्रेन से लोग निकल रहे हैं, और लगातार हम आपको हर तस्वीर बता रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वहां हम चलने की कोशिश करें। रावत जी देखिए वहां पर लोग दिखा रहे हैं, लेकिन इधर यूक्रेन के क्रास्नोपोल में हवाई हमला हुआ है। देखिए अब हवाई हमले भी शुरू हो चुके हैं। मतलब हर जगह से आप ये देखिए कि हमला कर रहा है रूस यूक्रेन पर। क्रास्नोपोल पर भी अब ये हमला शुरू हो गया है। हवाई हमला यहाँ पर किया गया है। तो एक के बाद एक आप देखिए, जमीन से कहिए, हवा से कहिए, हर तरफ से या फिर हम यहाँ समुद्र से कहिए, हर तरफ से घेरा जा चुका है। हालांकि घेरा तो पहले ही जा चुका था, लेकिन अब हवाई हमले भी शुरू हो चुके हैं। जो उसके सैन्य ठिकाने हैं उनको नष्ट किया जा चुका है। जो कीव एयरपोर्ट है उसको कब्जे की कोशिश वहां पर की गई, उसको खाली कराया जा रहा है फटाफट। सड़कों का हाल आप देख रहे हैं कि मृदुल बता रहे हैं कि आज से पहले इतना ट्रैफिक या इतनी गाड़ियां एक के बाद एक इस तरह से नहीं देखी, और बल्कि अभी ठीक पहले जब वो तस्वीर दिखा रहे तो बिल्कुल सन्नाटा वहां पर पसरा हुआ था। लेकिन अब ये जो डर है, हालांकि वहां पर प्रशासन की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा संयम बनाकर रखें, आप अपने घरों में ही रहें। घरों में कैद हो चुके हैं लोग वहां पर, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहां से भाग जाना चाहते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त, यूक्रेन के खार्किव में भी बड़ा हमला हुआ है। हमारे रिपोर्टर वहां पर मौजूद हैं खार्किव में। आर भारत वहां पर मौजूद है। आर भारत की सबसे बड़ी टीम इस वक्त वहां पर मौजूद है, जो आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, आप तक पल पल की जानकारी दे रहे हैं। कई शहरों में, खार्किव से अगर बात करें तो वहीं से देखिए शुरुआत की बात कही गई थी कि यहां से खार्किव से हमले की शुरुआत हो सकती है। साथ ही साथ राजधानी कीव की बात करें तो वो तो टारगेट पर है ही कि किस तरह से खार्किव हो, कीव हो, यहां से एकदम कट ऑफ कर दिया जाए। या फिर ओडिशा पर हम बात कर रहे हैं, मणिपुर की हम बात कर रहे हैं, ये वो तमाम इलाके हैं। और दिमिप्रो की इससे पहले हम आपको बता रहे थे कि वहां की भी नई तस्वीर जो सामने आई थी वो हमने आपको दिखाया था। तो ये एक के बाद एक कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, और जो उसकी विस्तार नीति है
ये हम यहाँ पर आपको लगातार बता रहे हैं और हमारी तमाम जो एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं उनसे भी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए इसी जो ये विस्तार की जो नीति है, इसी को कंट्रोल में करने के लिए या फिर यूं कहिए कि रोकने के लिए 1949 में नेटो की शुरुआत की गई थी और ये जो इसकी विस्तारवादी नीति है इसको कंट्रोल में करने की बात हुई थी। नेटो को लेकर दरअसल शुरुआत से ये कहा जा रहा था कि वो नहीं चाहता है रूस कि यूक्रेन उसमें शामिल हो, जबकि यूक्रेन लगातार ये बात कर रहा था और वो ये कह रहा था कि यूक्रेन का हर एक नागरिक की बात कर लीजिए, यूक्रेन का हर एक बाशिंदा जो है वो ये चाहता है कि हाँ वो इसमें शामिल हो, लेकिन रूस की तरफ से लगातार इसका विरोध किया जाता रहा है। रूस को कहीं ना कहीं एक ये डर है कि ऐसा ना हो कि वो जो भी हथियार हैं उसके ये तमाम चीजें जो हैं वो उसकी सीमा तक आ जाए। ये डर है कि अगर यूक्रेन शामिल होता है नेटो में तो नेटो की जो सेनाएं हैं, जो हथियार है वो उसकी सीमा तक आ जाएंगे। ये एक बड़ा डर है, लेकिन क्या सिर्फ एक यही डर है, यही चिढ़ है? और इतना ही नहीं बल्कि अमेरिका उधर कह रहा है कि कुछ भी अगर होता है तो उसके लिए रूस जिम्मेदार होगा, लेकिन रूस ये कह रहा है कि कुछ भी अगर होता है तो उसके लिए नेटो जिम्मेदार है। धमकी लगातार रूस की तरफ से दी जा रही है और एक जो हिटलर वाला जो रवैया है, वो तानाशाही रवैया है, वो लगातार पुतिन का देखा जा रहा है। ये 3 तस्वीरें बहुत ही अहम जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं यूक्रेन में धमाके की हम आपको दिखा रहे हैं। मिसाइल से हमला हुआ है, निशाने पर सैन्य ठिकाने हैं। लोगों से ये कहा गया है कि आप जहां तक हो सके अपने घरों में ही कैद रहें, या जो लोग बाहर इस वक्त हैं उनको कहा गया है कि बंकर में आप चले जाइए। वहां पर मार्शल लॉ लगाने की बात हो गई है। देखिए मार्शल लॉ कब लगता है? युद्ध के समय लगता है, या फिर किसी क्षेत्र को अगर आप जीत लेते हैं उसके बाद ये मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। हमने देखा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अगर मैं बात करूं तो उसके बाद जर्मनी और जापान में दरअसल मार्शल लॉ लागू किया गया था। तो बड़ी खबर इस वक्त मार्शल लॉ की हम बात कर रहे थे, जिसे लागू करने की बात यूक्रेन में हुई थी, यूक्रेन में ये बात कही गई थी। अब से थोड़ी देर पहले ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे थे। तो युद्ध के समय में या किसी क्षेत्र को आप जीत लेते हैं, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की मैं बात कर रही थी कि उसके बाद दरअसल जर्मनी और जापान में हमने देखा था कि इस तरह से मार्शल लॉ लागू किया गया था। और अब हम यहां पर देख रहे हैं जिसे बार बार थर्ड वर्ल्ड वॉर कहा जा रहा है, दुनिया पर किस तरह से इसका असर पड़ेगा। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि जो तेल है, नेचुरल गैस है, उसकी कीमतों में उछाल देखा गया है। $100 पहुंच गई है अगर हम तेल की कीमतों की बात करें। निफ्टी सेंसेक्स अगर हम देखें तो उसमें गिरावट आई है। क्या दुनिया जो है वो 2 भागों में ऐसे में बंट जाएगी? एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि तुर्की से यूक्रेन के विमान रद्द हो चुके हैं। यानी कि ये कि तुर्की ने अपनी जो सारी फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल कर दी है, वो रद्द कर दी है रूस के इस ऐलान के बाद। और ये जो कार्रवाई देखी जा रही है रूस की ओर से, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। बहुत बड़ी खबर, महायुद्ध की आग में अब दुनिया जा चुकी है, झोंक चुका है रूस इस महायुद्ध में पूरी दुनिया को, क्योंकि जाहिर तौर पर इसका असर जो है, ये अलग बात है कि नुकसान इसका रूस को भी होगा, लेकिन पूरी दुनिया पर किस तरह का असर होगा, लगातार चर्चा ये भी हम यहां पर कर रहे हैं। आपातकाल जो है वो लागू कर दिया गया है। वहां पर लोग डरे हुए हैं, भाग रहे हैं, जिसको जहां जैसे मौका मिल रहा है। आपको तस्वीरें अभी हमने यहां पर दिखाई थी और किलर बता रहे हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को। जो वहां के लोग हैं वो वहां से भाग रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि लोगों को बंकर में छुपने के लिए कहा गया है। ओडिशा पर हम वहां पर दिखा रहे थे, लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं, लेकिन जो थोड़ी सी हिम्मत दिखा रखे हैं वो वहां से भाग जाना चाहते हैं। इसी तरह की तस्वीर अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता है जब अफगानिस्तान को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। तो क्या जो यूक्रेन है वो दूसरा अफगानिस्तान होने जा रहा है? क्योंकि उसी तरफ अब हम बढ़ गए हैं। वो तमाम आशंकाएं जिस पर अब से कुछ वक्त पहले तक लगातार रिपोर्ट आपको रिपब्लिक भारत दिखा रहा था, वो आशंकाएं पुख्ता होती हुई नजर आ रही हैं। तो ये जो अहम तस्वीरें इस वक्त आ रही है हम आपको दिखा रहे हैं, और यूक्रेन के इस युद्ध क्षेत्र में रिपब्लिक भारत की टीम भी मौजूद है जो पल पल की जानकारी, तस्वीरें हम तक पहुंचा रही है। और अब जो जानकारी मिल रही है वो ये भी कि रूस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएगा यूएस और उसके जो सहयोगी हैं। देखिए यूक्रेन की तरफ से भी अपील की गई है कि दुनिया के जो तमाम देश हैं वो साथ आएं।
युद्ध की आग में अब पूरा यूरोप जो है वो झोंका जा चुका है इस युद्ध की आग में। एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, रूस के हमले से यूक्रेन में तनावपूर्ण स्थिति है, तनाव पैदा हो चुका है। हालांकि तनाव तो पिछले कुछ वक्त से चल ही रहा है, लेकिन अब लोग किस तरह से खौफजदा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने चेतावनी जारी की है, यूक्रेन ने हमले की बात को माना है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, यूक्रेन ने हमले की बात को माना है और किस तरह से एक के बाद एक नई तस्वीरें जो सामने आ रही है वो हर जगह ये दिखा रहा है कि पूरे यूक्रेन में जो धमाके हैं, जो एक्शन है, जो कार्रवाई है रूस की ओर से वो जारी है। एक खौफनाक घड़ी, एक खौफनाक मंजर। हमारे जो सहयोगी हैं वो बता रहे थे अपना एक्सपीरियंस कि वो क्या फील कर रहे थे, या वो जब अपने होटल में उस वक्त मौजूद थे तो किस तरह से एक जोरदार धमाका सुनाई देता है। और बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, युद्ध की आग में पूरा यूरोप और पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। और उसका कारण क्या है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कई दिनों की तनातनी और तनाव के बाद आखिरकार वो डरावना दिन आ गया है जो कोई देखना नहीं चाहता था। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे, खार्किव में रॉकेट से जबरदस्त हमला हुआ है और इसकी आवाजें दूर दूर तक सुनी जा सकती हैं। खार्किव से तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, रॉकेट से जबरदस्त हमले हुए हैं। तो हर तरह से हमलों की शुरुआत हो चुकी है, यूक्रेन पूरी तरह से घिर चुका है और खार्किव में रूस ने मिसाइलें दागी हैं, रॉकेट से हमला किया है जिसकी आवाज, जिसकी गूंज सुनाई दे रही है। नुकसान की खबर अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर जब मिसाइल हमला हुआ है तो बड़ा नुकसान भी हुआ होगा। खार्किव में रॉकेट दागे गए हैं रूस की तरफ से, तो हर तरफ से, जमीन से, हवा से और पानी से, हर रास्ते से घेरा जा चुका है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, तबाही की तस्वीरें आना शुरू हो चुकी हैं। बेहद डरावनी तस्वीरें हैं ये, खार्किव में रॉकेट से जबरदस्त हमला हुआ है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि मार्शल लॉ लग चुका है। एयर स्ट्राइक के डर की वजह से सभी जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, उन्हें छुप जाने की सलाह दी गई है, उन्हें बंकर में छिपने की सलाह दी गई है। और इस बीच ये शुरुआत हो चुकी है, मिसाइलें दागी जाने शुरू हो चुकी है। खार्किव में रॉकेट से जबरदस्त हमला और इसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। ये डरावनी आवाज़ें आप सुन सकते हैं, ये उस हमले की तस्वीरें हैं जो रूस की तरफ से किया गया है। यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली है, रॉकेट दागे जाने शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा जो नेवी है वो भी एंट्री कर चुकी है, प्रवेश कर चुकी है यूक्रेन की सीमा में और इस तरह से हमलों की शुरुआत हो चुकी है। इधर बैठकों का दौर जारी है, सहयोगी देशों ने, यूएस और जो तमाम सहयोगी देश हैं वो पूर्ण प्रतिबंध लगाने का उन्होंने ऐलान किया है, लेकिन रूस पर इसका कोई असर नहीं हुआ है। और वो खौफनाक घड़ी, वो खौफनाक वक्त, वो खौफनाक मंजर जिसका डर पूरी दुनिया को था कि ऐसा दिन न आए, लेकिन आखिरकार वो हो ही गया है। रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो कहा था वो कर दिया है और पुतिन की जिद के आगे अब पूरी दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। अमेरिका और नाटो देशों की तरफ से कहा गया है कि बराबर जवाब दिया जाएगा, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये हालात और बदतर हो सकते हैं। क्या अभी भी पीछे हटा जा सकता है? क्या अभी भी हालात काबू में किए जा सकते हैं? ये पूरी दुनिया जो है वो इस पर मंथन कर रही है कि आखिर इसका हल कैसे होगा। क्या यहाँ से वापसी हो सकती है या फिर ये हालात और बिगड़ जाएंगे? पुतिन का वार और पूरी दुनिया में हाहाकार मच चुका है क्योंकि युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। यूक्रेन एक दो बड़ी ताकतों के बीच पिस चुका है। नाटो अपना बेस बनाना चाहता था यूक्रेन में और इसीलिए रूस की नाराजगी उसे झेलनी पड़ रही है। रूस ने हमला कर दिया है क्योंकि यूक्रेन इस बात के लिए नहीं माना। और एक और बड़ी खबर देखिए इस वक्त आ रही है, यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है। रूसी सेना ने यह हमला किया है। यूक्रेन के जो सैन्य ठिकाने हैं उन पर निशाना साधा गया है। तो एक के बाद एक किस तरह से बड़ी तेजी से बढ़ रहा है रूस, एक के बाद एक चढ़ाई करता हुआ नजर आ रहा है। और ये चीज ये बता रही है कि जो बात उसकी तरफ से कही गई थी, पूर्वी यूक्रेन या जो अलगावादी वहां पर हैं या रूस समर्थित आप कह लीजिए जो वहां पर थे, डोनबास जिसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिसे मान्यता दी गई रूस की ओर से, तब
उस पर अत्याचार और तमाम चीजों को लेकर पुतिन साहब ने अपने संबोधन के दौरान वो बातें कही थी कि उसको लेकर दरअसल ये लड़ाई है। लेकिन सुजाता, लगता नहीं है, बल्कि लगता क्या नहीं है, अब साफ तौर पर यहाँ पर दिख रहा है कि पूर्वी यूक्रेन से ये लड़ाई कहीं आगे बढ़ चुकी है और रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है अब रूस। बिल्कुल, रूस की जिद के आगे पूरी दुनिया अब युद्ध के मुहाने पर खड़ी है और खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है, क्योंकि युद्ध दुनिया के किसी भी कोने पर हो उसका व्यापक असर पड़ता है। और खास तौर पर जब उसमें दुनिया भर की बड़ी ताकतें एक साथ सामने हो, टकराव की स्थिति में हो, तो इसका खामियाजा कई दशकों को भुगतना पड़ता है। और फिलहाल ये खौफनाक तस्वीरें सामने आने लगी हैं। सवाल ये है कि अब क्या होगा, क्या यहाँ से पीछे हटने का कोई रास्ता है? और इस बीच लगातार बड़ी खबरें आ रही है। खार्किव से एक और बड़ी खबर, खार्किव पे मेयर का आदेश है सभी अपने घरों में रहें। खार्किव में जबरदस्त हमला हो रहा है, इसलिए नागरिकों को सलाह दी गई है कि सभी लोग अपने घर में रहें। हमले का डर है, हमले शुरू हो चुके हैं, इसीलिए अपने घरों में सुरक्षित रहें। मेयर ने अपने नागरिकों को ये सलाह दी है। तो हालात और किस तरह के खौफनाक हालात वहां पर हैं, किस तरह की खौफनाक तस्वीरें हैं, ये पूरी दुनिया रिपब्लिक भारत के माध्यम से समझ सकती हैं। ऐसे हालात जब आपको अपने शहर में नहीं बल्कि अपने घरों में छुपने के लिए कहा जाए कि आप पर हमला हो सकता है, तो आप अपने घरों में छुपे रहें। और एयर स्ट्राइक अगर होती है तो फिर आप अपने घरों में भी मुश्किल से ही सुरक्षित रह सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी युद्ध होता है तो जो टकराव है वो नेता